तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ 19 नवंबर से ओपन होने जा रहा है, लेकिन अप्लाई करने वालों की गाड़ी सिर्फ एक ही बात पर अटक रही है कि कंपनी का जो इस टाइम पीई रेशो है और जिस लेवल पर इस टाइम ट्रेंड कर रहा है वो काफी चौंकाने वाली बात है। तो इसलिए हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इसी वाले क्वेश्चन का जवाब दोस्तों इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही कंपनी का जो जीएमपी इस टाइम डीके हो रहा है वो काफी दोस्तों नेगेटिव बात इस कंपनी के लिए भी है। तो दोस्तों इन सभी बातों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी के कारोबार या फिर कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी अप्रैल 2022 में जनरेट हुई थी और ये कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कंपनी है और यह जैविक और अजैविक जो परियोजनाएं होती हैं उनकी वजह से यह कंपनी उन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 31 अगस्त 2024 तक कंपनी की 6 राज्यों में सौर परियोजनाओं से 3071 मेगावाट और पवन ऊर्जाओं से करीब 100 मेगावाट परियोजनाएं इस टाइम चल रही हैं। लेकिन कंपनी की दोस्तों यहां पर 30 जून 2024 तक की जो कंपनी का पोर्टफोलियो है वो 14,996 मेगावाट शामिल था, लेकिन जिनमें 2,925 मेगावाट की परिचालन परियोजनाएं हैं और 11,771 मेगावाट की अनुबंध यहां पर पुरस्कृत योजनाएं शामिल हुई हैं। लेकिन 30 जून 2024 तक कंपनी के पास 37 सौर परियोजनाएं और करीब 9 पवन परियोजनाएं हैं जो 15 टेकर्स ऑफर्स भी हैं। मतलब कि दोस्तों कंपनी के पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो इस टाइम बना हुआ है। साथ ही दोस्तों कंपनी के पास 7 राज्यों में 31 रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की परियोजनाएं इस टाइम निर्माणाधीन है और यह 11,771 मेगावाट की कुल क्षमता की है और इन्हीं के लिए दोस्तों यह कंपनी आईपीओ भी निकालने जा रही है। साथ ही दोस्तों कंपनी के अंदर देख सकते हैं इंप्लॉइज करीब 234 हैं और करीब 35 ठेका मजदूरों की सेवा यहां पर कंपनी के अंदर चल रही है। और साथ ही दोस्तों कंपनी का अदर डिटेल देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में अगर कंपनी का पोर्टफोलियो है या फिर बिजनेस मॉडल है वो काफी बेहतरीन है और ये आने वाले टाइम पर दोस्तों कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल कर भी दे जाएंगे। और साथ ही दोस्तों कंपनी में आप देख सकते हैं ये 19 से 22 तारीख के बीच में यहाँ पर आईपीओ चलने वाला है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए के आसपास है और कंपनी का प्राइस बैंड है जो 102 से 108 रुपए का है, जो काफी हाई दोस्तों यहाँ पर हर रिटेलर्स या फिर दोस्तों जो आईपीओ अप्लाई करने वाला है वो यहाँ पर बता रहा है। क्योंकि दोस्तों जब ये कंपनी की चर्चाएं चली थी आईपीओ के लिए दौरान तो तब यहां पर दोस्तों 30 से 40 रुपए के आसपास इस कंपनी के प्राइस बैंड को यहां पर अनुमान लगा जा रहा था। लेकिन दोस्तों अगर ये 30 के आसपास आता तो ये डबल आपको जरूर हो जाता, 30 के बजाय 60 पर ये लिस्टिंग करता। लेकिन अब ये दोस्तों पहले ही 108 रुपए के आसपास है, तो इससे दोस्तों क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं वो दोस्तों सबसे मेन यहां पर बात आती है, जिस पर दोस्तों आगे भी बात करेंगे। लेकिन कंपनी का इशू प्राइस आप देख सकते हैं यहां पर करीब 10,000 करोड़ का है और जो दोस्तों कंपनी के पास है सीधे सीधे यहां पर जाने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जो 10,000 करोड़ का इशू प्राइस कंपनी ने रखा है इसके लिए भी दोस्तों कंपनी ने यहां पर साफ साफ यहां पर अपडेट दे दिया है और आप देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि यहां पर ये कंपनी जो यहां पर आईपीओ निकालने जा रही है इसको दोस्तों सबसे ज्यादा कर्जे के रूप में यहां पर लेगी और कर्जे को यहां पर दोस्तों रीपेमेंट करेगी और बचा कुचा जो यहां पर इसका कंपनी का यहां पर इशू प्राइस के अंदर जो यहां पर रहेगा उसे ये कंपनी दोस्तों निवेश करेगी कंपनी के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की यहां पर जो रिफंड डेट रहेगी वो 26 नवंबर रहेगी, अलॉटमेंट आपको 25 नंबर को हो जाएंगे। साथ ही कंपनी का दोस्तों आप देख सकते हैं 27 नवंबर को कंपनी लिस्टिंग कर देगी, जो दोस्तों कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों कंपनी में अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो करीब 14,904 रुपए यहां पर पे करने पड़ेंगे और जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा देख सकते हैं आपको पे करना पड़ने वाला है। और कंपनी का दोस्तों जो पोर्टफोलियो इस टाइम वर्क कर रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर है और दोस्तों काफी शानदार अभी तक के यहां पर पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी के दोस्तों अगर यहां पर आप देखते हैं यहां पर पूरी तरह से इस कंपनी का यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस वो आप देख सकते हैं 170 करोड़ से कंपनी का सेल्स करीब 2,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। कंपनी का ओपीएम रेट भी 90% के आसपास कारोबार कर रहा है। उसके बाद कंपनी का देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 171 करोड़ से 345 करोड़ के आसपास हो गया, जो काफी शानदार है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का दोस्तों रिजर्व से जो बढ़ रहा है 170 करोड़ से सीधा ही 690 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी का कर्जा आप देखेंगे तो ये 6100 करोड़, उसके बाद 1300 करोड़ और फिर 1800 करोड़, मतलब कि कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी के दोस्तों एसेट्स हैं ये भी काफी धमाकेदार हैं, 18,000 करोड़, 27,000 करोड़ और अब 32,000 करोड़। तो दोस्तों कर्जे से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी का दोस्तों एसेट्स है जो लगातार वर्क कर रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी के पीयर कंपेरिजन में अगर आप देखते हैं तो कंपनी में यहीं से एक बड़ी बात निकल कर आती है, पीई रेशो। कंपनी में आप देख सकते हैं 263 का पीई रेशो इस टाइम वर्क कर रहा है और लेकिन इसके बाद आप देखेंगे तो 183 का अडानी
ग्रीन एनर्जी का है, लेकिन कंपनी का रेट भी तो आप देख सकते हैं 1490 रुपए का है, लेकिन इस कंपनी की लिस्टिंग होगी करीब 108 रुपए के आसपास। तो दोस्तों उस हिसाब से देखें तो कंपनी का पीई रेशो बहुत ही हाई है। तो इसी वजह से दोस्तों जो यहाँ पर अप्लाई करने वाले बंदे हैं इसी बात पर कतरा रहे हैं कि कंपनी का पीई रेशो इतना हाई है, तो इसमें हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग या फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के अंदर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जब यहाँ पर लिस्टिंग होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 6% के आसपास यहाँ पर मोमेंटम दे सकती है। अगर 5 से 6% यहाँ पर मोमेंटम देती है तो दोस्तों सबसे मेन बात रहेगी लिस्टिंग के दिन ये कितना टिक पाती है। अगर दोस्तों ये टिक पाती है 5% 10% के अप ट्रेंड पर तो ये कंपनी दोस्तों काफी बेहतरीन रहेगी, लेकिन दोस्तों अगर ये टिक नहीं पाती है तो ये 100 रुपए से नीचे आपको एकदम से ही आती हुई दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों कंपनी का पी रेशो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से वर्क कर रहा है। अगर ये 30 रुपए के आसपास ओपन करता अपना आईपीओ तो दोस्तों ये काफी डाउन यहाँ पर आपको देखने मिलता है। जब यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी में अंडर वैल्यूड मतलब कि बहुत ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन आते हैं इस कंपनी के अंदर, लेकिन इसे पीई रेशो को देखते हुए इस कंपनी में ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिल रहा है। तो दोस्तों मेरा व्यू ये रहेगा कि कंपनी अगर 5 से 10% यहाँ पर उछाल के आसपास यहाँ पर अप ट्रेंड करती है लिस्टिंग के दिन में तो उसी दिन दोस्तों मैं इस कंपनी के शेयर खरीद पाऊंगा। ये भी तो हो सकता है कि कंपनी दोस्तों नेगेटिव में लिस्टिंग कराए, अगर नेगेटिव में लिस्टिंग कराएगी तो ये कंपनी दोस्तों अगर आपको 100 रुपए पर भी करती है तो तब भी दोस्तों यहाँ पर खरीद कर आप होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। लेकिन अब कंपनी के दोस्तों एक बार जीएमपी और चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 17 तारीख का यहाँ पर 1 रुपए के आसपास जीएमपी है जो सुबह का अपडेट है, लेकिन एक बार रिफ्रेश कर और देख लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी 1 रुपए के आसपास जीएमपी है, मतलब कि 1% वर्क कर रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर ट्रेंड है, लेकिन अब कंपनी का दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म पर्पस यहाँ पर होल्ड करने वाले हैं तो उनके लिए दोस्तों ये यहाँ पर शेयर बेस्ट रहेगा। और आईपीओ में दोस्तों आप अलॉटमेंट यहाँ पर पाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के यहाँ पर रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि कंपनी अगर जैसे 108 रुपए के आसपास ओपनिंग करती है तो तब भी दोस्तों आप इसमें होल्ड कर सकते हैं उसी दिन लिस्टिंग के दिन, क्योंकि दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अबवारी का यहाँ पर जो लिस्टिंग हुआ था तो उस टाइम उसके रुपए भी यहाँ पर फंस गए थे कई शेयर होल्डर्स के, जिनका दोस्तों करीब 25 दिन में यहाँ पर दोस्तों रिफंड आया है। तो उसी वजह से दोस्तों अगर इसमें भी अंडर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जाते हैं तो दोस्तों उसी हिसाब से इसमें भी आपका पैसा फंस सकता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो कंपनी का आईपीओ अलॉट होगा तो दोस्तों आपको इसमें लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि कंपनी दोस्तों बहुत ही ज्यादा पीई रेशो पर वर्क कर रही है और उसी वजह से कंपनी का दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड भी यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी के अंदर आईपीओ अप्लाई करना चाहता है तो दोस्तों एक बार जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही दोस्तों इसमें आप अपना डिसीजन लें, क्योंकि आपको ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से ही प्रोवाइड कराएगा है।